स्क्रीन शेयर हो जी गई सर। आपके साथ? जी सर हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस का सॉल्यूशन पढ़ा। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशंस, ठीक है। आज हम इस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। क्लियर है बात? ठीक है। जी सर सर। आपकी बात क्लियर नहीं आ रही है। नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन जो है, इसमें दो पार्ट होते हैं। अब्दुल्ला, आवाज कम करो बिल्कुल। ठीक है। इसमें दो सर जी पार्ट्स डबल होते टू हैं। जीरो वन को रिकॉर्डिंग लो कर दें। कभी कहते हैं हम और कौन से ले लेंगे, कभी कहते हैं अलाउ कर देंगे। कौन है बोले? माइक ऑन है, माइक ऑन करें, इसको अलाउ करें। सर जी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। आवाज क्लियर आती है, माइक ऑन करें, किसको अलाउ करेंगे रिकॉर्डिंग? फिर पता सर चलेगा डबल टू मुझे। जीरो डबल 201 माइक ऑन करें उसको, मैं उसको अलाउ कर। ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, इसमें दो पार्ट्स होती हैं। एक को हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि दूसरे को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को हम कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम कैपिटल वाई स्टार से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात? जी सर। नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन में क्या फर्क है? बताइए प्लीज। सर होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस में, जी, सर होमोजेनियस में हमारे पास जो डिपेंडेंट फंक्शन है वो इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और नॉन होमोजेनियस में इक्वल टू जीरो। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो जीरो होता है होमोजेनियस में, जी जबकि सर। जबकि नॉन होमोजेनियस में फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, ठीक है। जी सर। तो नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें उसके दो सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है वो हम केवल नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को होमोजेनियस बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। वहां से जो आपको सॉल्यूशन मिलते हैं उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा। ठीक है, राइट साइड को हम जीरो कर देते हैं तो इक्वेशन होमोजेनियस बन जाती है। उस होमोजेनियस इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं ऑब्जर्व इक्वेशन, और उस फाइंड करने के बाद उस सॉल्यूशन को हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर? यस सर। जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। वो टाइप जिससे बिलोंग करेगी इक्वेशन, उस टाइप से रिलेटेड हम उस पर अपना प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और वहां से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है। जी सर। नॉन लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है, जनरल सॉल्यूशन, वो सम होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जब हम सम कर देते हैं तो आपके पास एक जनरल सॉल्यूशन आता है जिसको हम कैपिटल वाई के से डिनोट करते हैं कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। क्लियर बात?
जी सर। काम नहीं करते आप लोग। जो रिस्पॉन्स आपके मुझे नजर आ रहे हैं उससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि आप लोग काम नहीं करते, और इसका मुझे कोई नुकसान नहीं है। पास भी हो जाएंगे बहुत अच्छे नंबर से, लेकिन आपको आता कुछ नहीं होगा। ये तो फायदा है ना ऑनलाइन एग्जाम का। आता कुछ भी ना हो, बेशक एक क्लास भी ना पढ़ी हो, पढ़ा भी ना हो बेशक से, ठीक है, लेकिन नंबर हमारे पूरे पूरे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड उसका फायदा कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सर नुकसान ही है ऑनलाइन क्लासेस में, फायदा तो नहीं है। हाँ, तो नुकसान को कम करें ना, नुकसान को बढ़ाएं ना, नुकसान को कम करें। जी सर। आपको काम करवाया जा रहा है, ये मैंने स्लाइड्स को ऐसे ही नहीं तैयार कर ली, बहुत मेहनत की है इस पर, जी सर बिल्कुल, काफी टाइम लगता है। ठीक है। तो आप अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। मसला ये जी है कि सर। आप लोग ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते। आपको पता है एट द एंड, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमने पेपर भी ऑनलाइन देना है, बस बात खत्म। और जब पेपर ऑनलाइन देना है तो कहीं से भी नकल लगा कर हो जाना, पेपर हो जाना, सीधी सी बात है। मैं तो कहते ही नहीं हूँ कि आप नकल लगाएं या ना लगाएं। है, जब किसी को आज़ादी मिलती है तो वो उसका फायदा उठाता है पूरा पूरा, उठाना भी चाहिए। कम से कम नंबर तो आए, लेकिन उन नंबर्स का फायदा कुछ नहीं है। ले नंबर बेशक से, लेकिन मेहनत तो करें ना। जब आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे कुछ आना चाहिए आपको, ठीक है। वहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, आधे सो रहे हैं, आधे आए ही नहीं है, ठीक है, कोई पता ही नहीं है आप लोगों को। ये तो मुझे ये समझ नहीं आती, आप लोग मोबाइल पे क्लास लेते कैसे हैं, वो इतना छोटा सा नजर आता कैसे है। कोशिश करें जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उन पर क्लास लिया करें। जी सर, ऐसे ही सर कुछ जो गांव में रहते हैं उनका नेट नहीं इतना अच्छा होता कि लैपटॉप को साथ कनेक्ट करके अब ये तो यूज कर मजबूरी सकते। है, बात ठीक है, इसमें तो इसका ख्याल नहीं है। लेकिन जो कोई लैपटॉप जिनके पास है, मैक्सिमम स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप है, वो लैपटॉप पे क्लास लें, लेक्चर रिकॉर्ड करें, फिर अपने जो फेलोज हैं उनको नहीं पहुंच सका वो उनको दें, ठीक है। जी सेकंड सेमेस्टर मेरे पास, मैं आपको कैलकुलस 2 पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर वो पूरी क्लास ऑनलाइन हो जाती है, और वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि जिसमें क्या, मेरे लेक्चर्स की स्लाइड्स की वो पीडीएफ फाइल बनाकर ग्रुप में शेयर कर देते हैं, जिन बच्चों को नहीं मिली होती, साथ वो दूसरी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देते हैं। और आप लोग इतने सीनियर होकर भी ये समझ नहीं आ रही मुझे, आप लोग करते क्या है, अपने आप से धोखा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। कल मैंने उसको अली को कहा था कि मुझे याद करवा देना, क्लास है 6 बजे लेनी है, मैंने लाजमी लेनी है, लेकिन उसने याद ही नहीं करवाया। ठीक है। तो नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं, जबकि दूसरे पार्ट को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन को होमोजेनियस बना देते हैं, मतलब उसकी राइट हैंड साइड जीरो कर देते हैं। राइट हैंड साइड जीरो करने का मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जीरो ले लेते हैं। वहां से जो फिर आपके पास एक होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन बनती है, उस डिफरेंस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जैसे आपने पिछले लेक्चर्स में किया है, ठीक है। वहां से जो सॉल्यूशन आता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन का हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। जिस टाइप की वो इक्वेशन होती है, उस टाइप का प्रोसीजर उस पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। हम लोग स्टेप वाइज उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे टाइप आती जाएगी तो उसमें मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जी सर। सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो सम होता है उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं, कैपिटल वाई के। पिछले होमोजेनियस इक्वेशंस के जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे, क्योंकि
वहाँ पर पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं होता, लिहाजा वहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन मिलता है उसी को आप जनरल सोल्यूशन भी कहते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पर वाई के ही लिखा था। ठीक है, जी सर। जी जी सर। याद सर। है? ठीक है, जी सर। अब हमारे पास टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता है, आपकी गिवन डिफरेंस इक्वेशन, मतलब जो नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन है, उसकी राइट हैंड साइड जो है वो कांस्टेंट होती है। राइट हैंड साइड का मतलब मेरा यहाँ पर ये है फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जो शुरू में मैंने डिफरेंस इक्वेशन लिखी थी उसकी राइट हैंड साइड मैंने जो ली थी वो फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से मुराद मेरी ये हुआ करेगी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट हो, मतलब कोई 2 हो, कोई 3 हो, कोई -1 हो, कुछ हो अदर देन 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा फिर तो वो होमोजीनियस बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर। तो फिर ये हमारे पास टाइप 1 होगी। ठीक है, अगर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आपके पास कांस्टेंट है। क्लियर? जी सर। जी सर। ठीक है, अब ये जो हमारी सारी डिस्कशन है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है वो पिछले स्लाइड में मैंने बता दिया है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे अब इस टाइप का फाइंड करना है जिसमें राइट साइड कांस्टेंट होती है, उसके लिए हम एक ट्रायल फंक्शन एज्यूम करते हैं बाय के। ट्रायल फंक्शन लेते हैं बाय के, जो हम कांस्टेंट के बराबर लेते हैं। ए ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं, कोई 2 3 वगैरह नहीं लेते। क्लियर? जी जी सर। सर। ठीक है, उस ट्रायल फंक्शन को हम क्या करते हैं, ये सी ले लिया ना मैंने यहाँ पर। ठीक है, उस ट्रायल फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं गिवन डिफरेंस इक्वेशन में। क्लियर? जी सर। जी सर। उस डिफरेंस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद वहाँ पर कुछ नेसेसरी सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। वो सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद आपके पास ये जो सी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जी सर। वो सी जी की सर। वैल्यू आप इस ट्रायल फंक्शन वाई के में पुट करते हैं। जब आप सी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो फिर ये वाई के नहीं रहता बल्कि आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाई स्टार बन जाता है। ठीक है, जी सर। जब आपको वाई स्टार मिल जाता है तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो सम होता है वो जनरल सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? यस सर। ये जो आखिरी जी लाइन लिखी हुई है इफ के बाद, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ द ट्रायल फंक्शन, वो जो आपने ऊपर एज्यूम किया है ट्रायल फंक्शन, वो अगर आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में मौजूद है। ठीक है, अगर आपका ट्रायल फंक्शन जो ऊपर आपने एज्यूम किया है क्वेश्चन में पुट करने के लिए वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में मौजूद है, तो फिर आप अपने ट्रायल फंक्शन को सूटेबल के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा के फाइंड करेंगे जिससे आपका ट्रायल फंक्शन आपके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन से डिफरेंट हो जाए। क्लियर? जी सर। जी सर। ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं ये आगे मैं स्लाइड में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन में, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। क्लियर? जी सर। जी सर। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको। फाइल टाइप 1 में आपकी राइट हैंड साइड मतलब फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने एक फाइल फंक्शन एज्यूम करना है y के इक्वल कांस्टेंट, where constant is any arbitrary constant, that is n c a b वगैरह।
ठीक है, आपने वो कांस्टेंट नहीं ले लेना जो आपको इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर गिवन होगा, वो तो कोई फिक्स कांस्टेंट होगा ना, कोई 2 होगा 3 -1 कुछ ऐसा होगा, वो नहीं लेना, बल्कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लेना है, कोई सी ले लेना है, कोई ए ले लेना है। क्लियर? वो जो आपने ट्रायल फंक्शन एज्यूम करना है, उस ट्रायल फंक्शन को आप अपने गिवन डिफरेंस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे y के की जगह पर, फिर वहां पर कुछ नेसेसरी सिंप्लीफिकेशंस होंगी जो बहुत आसान होगी, आप उनको अप्लाई करेंगे, उनको अप्लाई करने के बाद आपको वहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? वो c की वैल्यू आप अपने ट्रायल फंक्शन में पुट कर देंगे तो आपका जो ट्रायल फंक्शन है वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? जी सर। जी सर। जी ये सर। सारा काम करने से पहले आपने देखना है कि जो आपने ट्रायल फंक्शन एज्यूम किया है क्या वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ मैच तो नहीं कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है तो आप अपना ट्रायल फंक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? आप अपने ट्रायल फंक्शन को सूटेबल के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर? जी सर। सर जी सर। मजीद हम एग्जाम्पल करेंगे, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब आप देखिए एग्जाम्पल, तो आप ये देख सकते हैं कि ये टाइप 1 से है क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट है। क्लियर? जी सर। जी सर। और ये एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन है, लिहाजा इसके सॉल्यूशन में कितने पार्ट होंगे? 2 पर हूँ तो सर। 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, जबकि दूसरे पार्ट को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जी सर। जी सर। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने इस इक्वेशन को होमोजेनियस बनाना, और ये होमोजेनियस कैसे बनेगी? आप राइट साइड पर इसके 0 लिख दें। जी सर। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके जी पास होमोजेनियस बनेंगे। और होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। क्लियर? जी सर। जी सर। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे, तो देखें क्या इसको लिखा जा सकता है ऐसे। जी सर। ये ठीक है? जी सर। जी सर। जी सर ठीक। इस इक्वेशन का आप पहले कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप इक्वेशन 1 से ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी जरा मुझे बताएंगे आप? सर हम डमी वेरिएबल लेंगे अल्फा क्यूब, तो वो हाँ, बनेगा अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर हम्म, -2 इज इक्वल टू 0। शाबाश। तो ये आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितने रूट्स आएंगे? सर 3। 3 रूट्स आएंगे। क्या मुझे वो आप बताएंगे वो 3 रूट्स क्या हैं? सर -1। हम्म, और मैं बताता सर -1 प्लस -1 √3। हूँ। हाँ, तो ये देखिए एक रियल रूट है जबकि 2 कॉम्प्लेक्स रूट है। ठीक है, जी नहीं कॉम्प्लेक्स रूट कब है? ये तो सारे के सारे रियल है। आयोटा होता तो ये कॉम्प्लेक्स रूट होता ना। इस शक्ल को देखते ही उसका आर और थीटा नहीं फाइंड करने लग जाना, देख लेना है कि यहाँ पर आयोटा है या नहीं है। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारे के सारे रियल रूट हैं। अब इन रियल रूट से आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखेंगे कैपिटल वाई। क्या होगा वो बताएंगे आप प्लीज? सर C1 -1 की पावर k प्लस C2 -1 प्लस
√3 की पावर ये k। मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये देखें आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? यस जी सर। सर। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपने एक ट्रायल फंक्शन एज्यूम करना है। आपका ट्रायल फंक्शन क्या होगा यहाँ पर? y k इक्वल कांस्टेंट। अब कांस्टेंट मैंने कैपिटल A ले लिया। आप A ले लें, C ले लें, कुछ भी ले लें। C इसलिए नहीं लिया क्योंकि पीछे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में C लिख ली है। ठीक है? जी सर। अब आप इस कॉम्प्लीमेंट्री इस ट्रायल फंक्शन को देखेंगे, क्या ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में उसका किसी का पार्ट तो नहीं है? तो ये y के इक्वल कांस्टेंट है, ऐसे ही है। तो आपके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन में कोई अकेला कांस्टेंट तो नहीं है यहाँ पर? नहीं। इधर देखें प्लीज। अगर यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, अगर यहाँ -1 की जगह 1 होता, 1 रेज़्ड टू पावर k, तो 1 रेज़्ड टू पावर k क्या होता? 1 होता। सर 1। तो यहाँ पे सिर्फ C1 रह जाता। ठीक है ना? जी सर। अगर ऐसा होता तो आपका ट्रायल फंक्शन आपके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ मैच कर जाना, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये सेम एज्यूम हो। A और C1 आप इनको डिफरेंट नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ C1 है, -1 रेज़्ड टू पावर k साथ है, इसलिए जब आप k चेंज करते जाएंगे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। लेकिन अगर यहाँ पर -1 की जगह पर सिर्फ 1 होता, तो 1 रेज़्ड टू पावर k कुछ भी होता तो आंसर 1 ही रहता, यहाँ पे सिर्फ C रह जाता। क्लियर? जी सर। तो फिर ये आपके ट्रायल फंक्शन के साथ मैच कर जाता है। तो उसको चेंज करने के लिए आप फिर इसको k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ तो नहीं करना क्योंकि ये पहले ही चेंज है। ठीक है? मजीद आगे एग्जांपल आएगी तो मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर। क्लियर? जी सर। जी सर। अब इस ट्रायल फंक्शन को क्या करना है, आपने अपने गिवन डिफरेंस इक्वेशन में पुट कर देना है y k की जगह पर। ये मैंने पुट कर दिया। क्लियर? जी सर। अब E3 जो है वो A पर अप्लाई होगा। तो बताएं क्या आंसर आएगा? सर ए ही आ जाएगा। हाँ, कांस्टेंट पे जब शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होगा तो कांस्टेंट ही आ जाएगा, A ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? सर 3a। हाँ, और फिर आएगा -2a। तो यहाँ से अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास a आ जाएगा 5/2। क्लियर? जी सर। इस a को क्या करेंगे, आप अपने ट्रायल फंक्शन में पुट करेंगे, तो फिर आपका जो ट्रायल फंक्शन है वो y k नहीं होगा बल्कि y स्टार बन जाएगा। क्लियर? जी सर। अब आपने पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया है और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन भी फाइंड कर लिया है, तो इन दोनों का जो सम होता है वो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, और जनरल सॉल्यूशन को हम कैपिटल Y K से डिनोट करते हैं। क्लियर? जी सर। अब y और y स्टार इसमें पुट करेंगे तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। शाबाश। ये एक्सरसाइज है टाइप 1 से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करने हैं। ठीक है? स्लाइड पे शो हो गए हैं तो आपके पास रिकॉर्डिंग पे आ जाएंगे। इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर? जी सर। एनी प्रॉब्लम? जी शाबाश। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो। शाबाश। अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे लेक्चर बराबर रखना है मॉर्निंग वालों के साथ, नहीं तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। उनको मैंने ये टाइप 2 करवा दिया आज, तो आपको भी करनी पड़ेगी।
क्लियर है? जी सर। कि जितने भी टाइप्स हम पढ़ रहे हैं ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। तो टाइप 2 में आपकी राइट हैंड साइड पे जो है वो क्या होना चाहिए, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये ए अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आपकी राइट साइड पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साथ अल्फा होना जरूरी नहीं है, अल्फा कोई कांस्टेंट है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी राइट साइड पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन की सेकंड टाइप होगी। क्लियर? जी सर। जी सर। तो नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वैसे ही फाइंड करते हैं जैसे पीछे मैंने आपको समझा दिया टाइप 1 में, और उससे पहले बताया था कि होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? जी सर। जी सर। जबकि यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब कैसे फाइंड करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए टाइप 1 की तरह इस टाइप में भी आपको एक ट्रायल फंक्शन एज्यूम करना है। ठीक है, टाइप 2 में ट्रायल फंक्शन जो होगा वो आपका y के इक्वल कांस्टेंट a रेज़ टू पावर k होगा, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आपकी इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर मौजूद है। अगर उसके साथ कोई 2 3 अल्फा वगैरह है तो उस अल्फा को आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, आप अपने ट्रायल फंक्शन में एक नया कांस्टेंट कैपिटल ए या सी लिखेंगे और सी के साथ वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे जो आपकी गिवन डिफरेंस इक्वेशन में है। क्लियर? जी सर। तो कंफ्यूजन? तो देखें यहाँ पर मैंने जो ट्रायल फंक्शन लिया है वो सी ए रेस्ट पर के है। ए रेस्ट पर के वही है जो आपकी गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन में मौजूद था। ठीक है, और उसके साथ एक नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है सी। ये कोई फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं है बल्कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस ट्रायल फंक्शन को आप अपने गिवन डिफरेंस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर? जी सर। और नेसेसरी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको इस कांस्टेंट सी की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? जी सर। अगर ये आपका ट्रायल फंक्शन मैच कर रहा है आपके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के साथ तो फिर आप इसको पिछले मेथड की तरह सूटेबल के से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जी सर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नो सर। जी सर। ओके सर। शाबाश। तो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल मैंने मॉर्निंग वालों को करवा दी थी, आप उससे देख कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नई एग्जांपल करवाता हूँ, ये भी उनको करवाई थी लेकिन अब टाइम थोड़ा रह गया इसलिए हम ये पहले करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बच गया टाइम तो फिर वो भी देखेंगे। क्लियर? जी सर। आप ये देखें कि राइट साइड पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लिहाजा ये टाइप 2 का प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। जी जी सर। सर। जी यस सर। सर। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे, वो मैंने लिख दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। और कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन लिखने के लिए यहाँ से आप एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे जिसकी राइट हैंड साइड आप 0 ले लेंगे। क्लियर? जी सर। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिपीटेड रूट्स आएंगे। टू जो है वो 2 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, जी सर। अब मुझे बताएं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सर C1 प्लस C2 शाबाश, इंटू 2 की पावर 2 3। रेज़्ड टू पावर के, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया। क्लियर? जी सर। जी सर। जी
अब आपके पास कॉपी पेंसिल है, जी सर। अपने कॉपी पे लिखे ट्रायल फंक्शन y के इक्वल कैपिटल A टू रेज टू पावर k। जी सर। ये आपने ट्रायल फंक्शन एज्यूम किया। देखिए राइट साइड है 2 इंटू टू रेज टू पावर k, ठीक है ना। ये जो 2 अकेला है इसको तो आप इग्नोर कर देंगे, आपने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपना लेना है ट्रायल फंक्शन में, और उसके साथ एक कांस्टेंट लिखना है जैसा कि पीछे मैंने बताया था, आप इसमें c लिखना है। तो c मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, मैंने कैपिटल A आपको लिखवाया है a टू रेज टू पावर k। क्लियर? जी सर। अब अगर आप देखें अपने ट्रायल फंक्शन को और इस कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये आ जाएगा c1 टू रेज टू पावर k, आ जाएगा। जी सर। जी सर। तो ये आपके ट्रायल फंक्शन के साथ मैच कर गया, जी सर। ठीक है ना। c1 और a डिफरेंट है लेकिन वो भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए ये डिफरेंट नहीं कंसीडर होंगे, ठीक है। तो मैच कर गया, लिहाजा आप अपने ट्रायल फंक्शन को k से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका नया ट्रायल फंक्शन हो जाएगा y के इक्वल a k टू रेस्ट पर k। सर वो फिर मैच हो रहा है। वो फिर मैच हो अगेन गया मैच कर इसके लीजिए। साथ, वो फिर इसके साथ मैच हो गया। तो लिहाजा आपने जो दूसरी चॉइस ली है वो भी रॉन्ग है। आपकी जो राइट चॉइस होगी वो होगी a k स्क्वायर टू रेस्ट पर k, जी सर। ठीक है। जी सर। अब k स्क्वायर के बाद जो मर्जी लेते रहे वो सारी सूटेबल होगी, लेकिन आपने मिनिमम k की पावर ले लेनी। तो मिनिमम k की पावर यहाँ जो है वो k स्क्वायर से हमें हमारा काम बन जाता है। क्लियर? जी सर। तो ये आपका ट्रायल फंक्शन है जो आपको स्लाइड पर नजर आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। इस ट्रायल फंक्शन को आप अपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये देखिए मैंने आपको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब जल्दी से लेफ्ट साइड से टू रेज टू पावर कॉमन लेकर राइट साइड से कैंसिल नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि वो बाउंड है ऑपरेटर में। जब तक उस पर ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो जाता आप वहां से टू रेज टू पावर k को नहीं निकाल सकते बाहर, ठीक है। जी सर। अब ये ऑपरेटर ई स्क्वायर इस पर अप्लाई होगा, तो मुझे बताएं जरा क्या आएगा। ए के स्क्वायर 2 के। नो, ए ये जो ई की पावर है ये के में ऐड हो जाएगी, तो आएगा ए के प्लस टू स्क्वायर इंटू टू रेज टू पावर के प्लस टू, ये चीज आएगी। क्लियर? ठीक है। ठीक हो गया जी। जब ये आगे ई अप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा इस तरीके से। अब ई की पावर 1 है लिहाजा के में 1 ऐड होगा और आगे आ जाएगा आपके पास के। क्लियर? जी सर। अब अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड से टू रेज टू पावर के कॉमन लेकर कैंसिल किया जा सकता है। जब यहाँ से टू रेज टू पावर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ टू स्क्वायर बाकी रह जाएगा। टू स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, यहाँ पे 4a हो जाएगा और इस k प्लस टू का स्क्वायर ओपन कर देंगे। इसी तरीके से ये सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर? एनी जी सर। प्रॉब्लम? नो सर। नो। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको जब ओपन करेंगे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और a का आंसर आ जाएगा 1/4। सब k वगैरह कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जी सर। अगर कैंसिल ना हो तो आपने कोई मिस्टेक कर दी है, सब k वगैरह यहाँ पर कैंसिल होंगे। क्लियर? जी सर। जी ये सर। a की वैल्यू आप अपने ट्रायल फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगी।
ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का सम फाइंड करेंगे, ठीक है, और ये आपके पास आंसर आ जाए। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। सर ये सेकंड लाइन से बता दें क्या किया है। ये इस k+2 k+1 कैसे खत्म हुए? k+2 खत्म कर, k+2 का स्क्वायर ओपन किया है, k+1 का स्क्वायर ओपन किया है, इसके साथ जो है 2k+2 तो 2 रेस्ट पर k लेफ्ट साइड से कॉमन लेकर इस 2 रेस्ट पर k से कैंसिल कर दिया। यहाँ से 2 रेस्ट पर 2 बचा वो 4 हो गया, यहाँ पे 2 रेस्ट पर 1 बचा वो -8 हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब जरा हम पिछले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जो हम छोड़ दिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से फिर। ठीक है, तो ये मैंने शिफ्ट ऑपरेटर फॉर्म में इक्वेशन को लिख लिया है। राइट साइड को 0 करके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, तो रूट्स आ जाएंगे आपके पास, फिर कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएंगे। यहाँ से r फाइंड करेंगे और थीटा फाइंड करेंगे। क्लियर है? सर ये तो रियल रूट है। हाँ, ये तो सर ये रियल है कॉम्प्लेक्स है? हाँ शाबाश, ये तो रियल है, तो यहाँ से आप इसका सोल्यूशन लिखेंगे। ये ठीक है, जी सर। ये सोल्यूशन लिख दिया। इसके बाद आप ट्रायल फंक्शन एज्यूम करेंगे। ट्रायल फंक्शन क्या होगा? yk is equal to k is equal to 8 into 3 की पावर k। शाबाश, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के साथ मैच नहीं कर रहा, तो आप बस आपका यही ट्रायल फंक्शन होगा। इस ट्रायल फंक्शन को आप 1 में पुट करेंगे, आप शिफ्ट ऑपरेटर इस पर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या आएगा? ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, 3 रेस्ट पर k कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। टाइम खत्म होने वाला है, ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा, ये आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। क्लियर? जी सर। और